क्रिश्चियनिटी पहले तो संसार में कहीं नहीं थी। 2000 वर्ष वो बताते हैं अपने को पुराना दिखाने के लिए, लेकिन वस्तुतः है स्वयं इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी 10वीं शताब्दी 9वीं के उत्तरार्ध और 10वीं में फैली। अनेक देशों में 10वीं और 11वीं में फैली। बहुत से देशों में 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी तक फैली है। आज अभी वो पुस्तक यहाँ नहीं है, पर हमने अपने एक अन्य भाषण में वो पुस्तक बता दी है कि जो यूरोप के विषय में नॉर्मन की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है यूरोप ए हिस्ट्री, नॉर्मन डेविस की, उसमें उसने कालक्रम दिया है कि कौन सी सभ्यता कब फैली और ईसाइयत किस देश में कब फैली। तो ईसाइयत का उसने दिखा दिया है कि कुछ देशों में 10वीं शताब्दी में फैली, कुछ 12वीं में, कुछ 14वीं, 13वीं, 15वीं में और बहुत से में 16वीं और 17वीं तक में ऊपर अनेक देशों में फैली है। अभी आज का विषय नहीं है, नहीं तो उसको हम कालक्रम से भी दिखा देते, कहीं है वो। तो कुल मिला के ईसाइयत का वास्तविक इतिहास मुश्किल से 700-800 वर्षों का है। बहुत ज्यादा खींचे तो 1000 वर्षों का है। तो ये 1000 वर्षों में क्रिश्चियनिटी जो फैली है वो किन आधारों पर फैली है? तो उन्होंने गॉड की एक ऐसी कल्पना की जिसे वो कहते हैं जेलस गॉड। सातवें आसमान पर कोई एक सत्ता रहती है, कोई एक अस्तित्व रहता है। उसको हिंदी में उसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि भारत में किसी ऐसी सत्ता की कभी कल्पना भी नहीं की गई। तो इसलिए उसका अनुवाद क्या होगा, गॉड का क्या अनुवाद होगा? परमेश्वर, देवता, कुछ नहीं हो सका। जो यवन सभ्यता थी, जिसे अब वो लोग ग्रीस कहते हैं, ग्रीक सभ्यता में जो ग्रीक देवता थे वो भारतीय देवताओं के अर्थ में देवता थे, गॉड थे। तो वहां तो परमेश्वर की धारणा उसी प्रकार थी जैसे सनातन धर्म में। तो ग्रीस में क्रिश्चियनिटी तो नहीं थी। ग्रीस जो है कोई क्रिश्चियन देश नहीं है, तो इसलिए वो बिल्कुल अलग है। यानी गॉड का जो मूल ग्रीक शब्द का अर्थ है वो तो देवता के अर्थ में है, यानी कोई एक दिव्य सत्ता जो कंट्रोल करे। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी में चर्च में उसका अर्थ हुआ वो तो सातवें आसमान पर रहने वाली एक विचित्र सी सत्ता है, जिसको अगर हिंदी या भारतीय संस्कृत आदि के पर्याय में कहें तो उसे एक प्रेतात्मा जैसा भी कह सकते हैं, लेकिन वो कहना भी ठीक नहीं है। तो वो एक ऐसी सत्ता है जो एक जगह रहती, एक देशी है। तो परमेश्वर एक देशी नहीं है, वो एक जगह नहीं रहता, सब जगह रहता है। तो जो एक देशी है वो परमेश्वर नहीं हो सका। जो सर्वव्यापी नहीं है वो परमेश्वर नहीं हो सका। वो कहते हैं गॉड सर्वव्यापी नहीं है, सातवें आसमान में रहता है पर संसार को कंट्रोल करता है। उसी को गांधी जी ने कहा किंग लाइक गॉड। तो किंग लाइक गॉड की कल्पना गलत है, झूठी है, ये गांधी जी ने भी कहा है और उसको रिजेक्ट कर दिया। जबकि गांधी जी क्रिश्चियनिटी के बहुत जानकार थे, सनातन धर्म के उसकी तुलना में कम जानकार थे। उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी थी, शास्त्रों को मूल में नहीं पढ़ा है, ट्रांसलेशन में पढ़ा है। तो गांधी जी असली जानकार किसके हैं? क्रिश्चियनिटी के। और वो कहते क्या है कि ये किंग लाइक गॉड की जो धारणा है वो आध्यात्मिक धारणा नहीं है और वास्तविक धारणा भी नहीं है। किंग लाइक गॉड तो कोई अच्छी चीज नहीं है।